राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। सूरत तू कौन कुमति उर सूरत तू कौन कुमति उर मन के साथ फिरे भर गुरु की सुने न बानी कनक कामिनी लागी प्यारी रैन दिवस इन संग लिपटानी सूरत तू कौन कुमति उर मन के साथ फिरे भर राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये वचन हैं परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल के। स्वामी जी महाराज ने हमारी आत्मा को, हमारी सूरत को, हमारी रूह को उपदेश दिया है। सूरत तो कौन को मित्र जानी, मन के साथ फिरे भरमानी, गुर की सुने न बानी, सूरत तो कौन को मित्र जानी। ऐ सुरती ऐ रूह ऐ जीव आत्मा, तेरी कैसी कुमित हो गई है, कैसी अकल हो गई है, जो तुम मन के साथ पड़ी हुई है और गुरु की बात को नहीं सुनती है। मन की बात हम मानते हैं, गुरु की बात को भूल जाते हैं। एक मन लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा है हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। देखो, जब आत्मा सतलोक से आई, त्रिकुटी में आके काल भगवान ने इसके पीछे मन को भेज दिया। आत्मा के पीछे किस लिए भेजा मन को? ये लौट कर के वापस सतलोक को ना जाए, इस संसार में रहे, राजा भी बने, गरीब भी बने, अमीर भी बने, सेठ बने, साहूकार बने, लेकिन ये सतलोक नहीं जानी चाहिए। स्वर्ग में भेज दो, वैकुंठ में भेज दो, लेकिन आत्मा को वापस सतलोक नहीं जाना है। इसलिए मन को साथ भेजा हुआ है। जब भी हम भजन ध्यान में बैठते, तभी मन हमारे पीछे कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ विचार लगा देता है। हम भजन करना चाहते हैं, अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, लेकिन मन किसी दूसरे काम में फंसा देता है। और जहाँ जहाँ मन जाता है, वहीं वहीं आत्मा को जाना पड़ता है। इस त्रिलोकी में जब तक रहेगी, मन के साथ जाना पड़ेगा। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये मन जो है काल का एजेंट है, आपको फंसा कर रखना चाहता है। देखो, सब जानते हैं ये धन दौलत हमारे साथ नहीं जाएगा, हाट हवेली हमारे साथ नहीं जाएंगे, हाट हवेली साथ नहीं जाएंगे, बाल बच्चे भी साथ नहीं जाएंगे, और आप अंत में देखो ये शरीर है ना हमारा, ये भी साथ नहीं जाएगा। आत्मा को अकेले संसार में जाना पड़ता है, और 84 लाख यौन में जाती है। जब मानव शरीर से आत्मा निकलती है, 84 लाख यौन में भटकती फिरती है।
84 लाख यौन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 10 साल, महीने, 2 महीने में ख़त्म नहीं होती। युग बीत जाते हैं। 84 लाख यौन को पार करने में युग बीत जाते हैं। कैसे बीतते हैं? जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ, राम वन में गए, वन में जाकर राम ने कुटी बनाई, कुटी रहने के लिए, विश्राम करने की कुटी बनाई। उस कुटी का नाम क्या रखा? उस कुटी का नाम था पंचवटी। पंचवटी क्यों कहते थे? वहाँ 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए थे, इसलिए उसको पंचवटी कहते हैं। आज भी तुम वहाँ जाकर देखो, 4 पेड़ खड़े हुए हैं, उनमें के 4 पेड़ खड़े हुए, एक पेड़ समाप्त हुआ। कितने त्रेता बीत गया, त्रेता में रामचंद्र जी आए थे, और द्वापर बीत गया, और कलयुग आ गया, जब भी 4 पेड़ खड़े हुए। एक योनि में कितना समय बीत गया। ऐसे कितना कितना समय आत्मा को बीत जाता है, बहुत समय लग जाता 84 लाख यौन को पार करने के लिए। तब ये मानव शरीर प्राप्त होता है। जब 84 लाख यौन भुगत लेती आत्मा, तब उसको मानव शरीर दिया जाता एक बार। ये मानव शरीर किस लिए दिया जाता है? ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा आत्मा को परम पद जाने के लिए एक बार चांस दिया जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के हमारा मन ज़्यादा हमको परेशान करता है। मोक्ष पद की याद नहीं रहती हमको। धन दौलत के पीछे रात दिन भागते रहते हैं, हाथ हवेलियों के पीछे रात दिन भागते रहते हैं, लेकिन भजन ध्यान की कोई चिंता नहीं करते हैं। सबसे कीमती संसार में ध्यान करना, जो अंदर की आवाज़ आ रही है उसको सुनना। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। शब्द हमारे कर्मों के सिलसिले को बंद करता है, और शब्द शब्द से जाए मिलावे। जैसे पहले स्थान का शब्द है, वो दूसरे स्थान से जोड़ देता है, दूसरे स्थान का शब्द तीसरे स्थान से जोड़ देता है, तीसरे स्थान का शब्द चौथे से जोड़ता है, और चौथे स्थान का शब्द 5वें स्थान से जोड़ देता है, यानी सतलोक से जोड़ देता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हम शब्द को नहीं सुनते, ऐसे ही जानते हैं यहाँ साथ हमारे कुछ नहीं जाएगा। और अंतिम समय क्या बोलते, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, उस समय बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं। केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। अगर परमात्मा का नाम का जाप करोगे तो आपको मोक्ष पद मिल जाएगी इस मनुष्य शरीर में। परमात्मा का ध्यान करोगे, नहीं तो 84 लाख यौन में फिर चले जाओगे। 84 लाख यौन में जाने, जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। जन्मने मरने की फांसी हमारे गले में डाल देता है निरंजन भगवान। और देखो इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महादेव उसके पुत्र हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है हमारा बाप कौन है। जब आदि शक्ति से पूछा ब्रह्मा ने कि माता हमारा पिता कौन है, आदि शक्ति ने कहा कि तुम्हारा कोई पिता नहीं है, मैं ही तुमको जन्म देने वाली हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ। ब्रह्मा ने कहा नहीं माता, पिता तो जरूर होगा, जरूर होगा तो ढूंढ लो। ब्रह्मा ढूंढने के लिए चले गए। काफ़ी समय बीत गया, ढूंढते ढूंढते, नाम का पता नहीं, गांव का पता नहीं, ढूंढते फिर रहे। आखिर निरंजन ने फिर आदि शक्ति को अंतर में कहा कि तुम इसको वापस बुलाओ और शक्ति की जो सृष्टि की रचना उसे कराओ, सृष्टि की रचना उसे कराओ। तब उसको बुलाती है वापस, और तब सृष्टि की रचना शुरू करवाती है। ब्रह्मा को, विष्णु को, महादेव को अपने पिता का ही खबर नहीं है, और किसी को क्या होगा। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, कहीं भी उस सत्य पुरुष का नाम नहीं है।
ब्रह्मा का नाम है, विष्णु का नाम है, शंकर का नाम है, राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, लेकिन उस सत्य पुरुष के नाम का किसी को पता नहीं है। काल रची त्रिलोकी सारी, काल ने त्रिलोकी को बड़े सुंदर ढंग से रचा हुआ है। जीव आत्मा को इसमें फंसा के रखनी चाहती है। अगर ये आत्मा सतलोक जाना शुरू होगी, त्रिलोकी उजड़ना शुरू हो जाएगी, इसलिए नहीं जाने देते हैं। इसलिए आपको भजन ध्यान करके इस मनुष्य शरीर में परमात्मा के देश जाना है। परमात्मा के देश जाना है। जो परमात्मा के देश आत्मा चली गई वो अजर हो गई, अमर हो गई। वो जन्म मरण से छूट जाती है, 84 के चक्कर से बच जाती है और परमात्मा की गोद में हमेशा के लिए चली जाती है। तो स्वामी जी महाराज आपको समझा रहे हैं, क्या बोला? सूरत तू कौन कुमें तुरझानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन ने तुझको भरमा दिया। जैसे हमारे माता पिता कोई हमको बात समझाते हैं, लेकिन हमारा मन अंदर में क्या कहता है? माता पिता की बात नहीं मानेगा, मन की बात मानेगा। ये सब जानते हैं खट्टी चीज़ नुकसान देती है, सब जानते हैं, लेकिन मन के जिभ्या क्या कहती है? मन कहता है खट्टाई खाना पसंद है, खटाई खाना ही पसंद है, मिठाई खाना ही पसंद है, मिर्च मसाले खाना ही पसंद है, जबकि नुकसान देते हैं। तो स्वामी जी महाराज आपको समझा रहे हैं, ऐ सुरती ऐ रूहू, तुम मन की बातों से निकलो और सतगुरु की बात को मानो। संत सतगुरु जो कुछ कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। जो मन कहता उस पर मत चलो। जो संत सतगुरु कहते हैं आत्मा तेरी भलाई के वास्ते कहते हैं। आवागमन से बचाने के लिए, 84 के चक्कर से बचाने के लिए संत सतगुरु आपसे उपदेश करते हैं। 84 लाख यौन में कितने कष्ट होते हैं। जब बकरे का सिर कटता है उसे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा। जब मुर्गी का सिर कटता कितना कष्ट होता होगा। जब मछली को जिंदा आग में दबा देते हैं उसे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज 84 लाख यौन से बचा करके आत्मा को परमात्मा की गोद में भेजना चाहते हैं। जैसे माता की गोद में बच्चा हर प्रकार से सुरक्षित होता है, कोई कष्ट नहीं आने देगी। आप भूखी रह सकती है, बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी, उसको प्यासा नहीं रहने देगी, समय से सारे काम करती रहेगी। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, फिर माता पिता की बात भी नहीं करते, भूल जाते माता ने कितने काम किए हैं। तो स्वामी जी महाराज आपको यही बात दिला रहे हैं, सबसे बड़ी पूजा माता पिता की है, सेवा उनकी करना। देवी न देवता, इस संसार में कोई आपको नहीं मिलता। कहीं मिला किसी को? मंदिर में उनकी मूर्ति बना के रखी है, वो भी पत्थर की बना के रखी है, बोलती भी नहीं है, चलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है। तुम्हारा शरीर तो बोलता भी है, चलता भी है, सुनता भी, उससे तो बड़े तुम हो। करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया। ये जो मनुष्य शरीर का शरीर मिला है, ये सबसे अनमोल समय मिला है। ऐसे साधन इस शरीर के अंदर रखे हुए हैं, ऐसे साधन जैसे परम प्रकाश दिन और राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ऐसा प्रकाश तुम्हारे अंदर है जिस प्रकाश को दिए की, बाती की, तेल की आवश्यकता नहीं है। बिना तेल के, बिना बाती के रात को भी होता है, दिन में भी होता है, उसको बंद होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसको ढूंढते फिरते हैं, हमको मिलता ही नहीं है। मिलेगा तभी तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और जब हम सद्गुरु की बात पर चलना शुरू कर देंगे तभी उस परम प्रकाश का दर्शन होगा। परम प्रकाश का दर्शन जिस समय आत्मा को हो जाता है,
उसका ये मनुष्य शरीर सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर में आने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। उधर प्रकाश का दर्शन करना आत्मा को। इस शरीर में ही प्रकाश है, इस शरीर में ही आत्मा रहती है, तो लेकिन मिलता नहीं हमको। तो स्वामी जी महाराज उसी को बताने के लिए आए हैं। आगे फिर समझाते हैं। कनक कामिनी लागी प्यारी, रैन दिवस इन संग लिपटानी। अब स्वामी जी महाराज समझा रहे कनक कामनी। कनक कहते हैं धन दौलत को, रुपये पैसे को। कामनी कहते हैं स्त्री को। कनक कामनी लागी प्यारी, तुम्हारा जो प्यार है धन दौलत से, स्त्री से लग गया है, परमात्मा को भूल गए हो, सतगुरु की बात तुम भूल गए। कनक कामनी लागी प्यारी, रैन दिविस इन संग लिपटानी, रात को भी दिन में भी इन्हीं के संग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश है 2 घंटे के लिए एकांत में बैठ कर के परमात्मा का ध्यान करो। जैसे दिन रात के 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे काम करो, 10 घंटे आराम करो, 10 घंटे काम करो, 10 घंटे आराम करो। लेकिन हमको ड्यूटी कै घंटे की मिलती है? 8 घंटे की। 8 घंटे काम करने के लिए मिलते हैं। लेकिन स्वामी जी फिर भी कह रहे हैं तब 10 घंटे काम करो, आपके पास काम ज़्यादा है। 10 घंटे आराम करो, आराम करने के लिए मना नहीं करते हैं। अब जो 4 घंटे बचे हैं, 1 घंटा खाने में खर्च करो, 1 घंटा नहाने में खर्च करो। अभी आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं। ये 2 घंटे जो हैं आत्मा तुम परमात्मा के ध्यान के लिए बचा करके रखो, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य तुम्हारा परमात्मा का ध्यान करना। ये पशु पक्षियों की यौन नहीं है, जीव जंतुओं की यौन नहीं है, मानव की यौन है। ये साधन धाम मोक्ष का द्वार है। ये साधन है मनुष्य शरीर। जैसे रेल एक साधन है, मोटर एक साधन है, हवाई जहाज एक साधन है, मनुष्य शरीर भी एक साधन है आत्मा को परमात्मा के देश जाने का। जैसे रेल से यात्रा करते हैं, ऐसे शरीर में आत्मा यात्रा करके परमात्मा के देश को जा सकती है। साधन धाम मोक्ष का द्वार, इससे मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हो। इसी वास्ते ये शरीर मिला है। खाने की मनाही नहीं है, काम करने की मनाही नहीं है। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी, जीव का स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। यानी 84 लाख यौन से बचा करके आत्मा को परमात्मा की गोद में भेजने के लिए आए स्वामी जी महाराज। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। जो मन कहता है उस बात को मत मानो। जो कुछ संत सतगुरु कहते हैं तुमको तुम्हारी भलाई की बात कहते हैं। गुरु का काम तुम्हारी भलाई करना, तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते। काम करने के लिए मना नहीं करते, धन दौलत के लिए मना नहीं करते, हाथ में मना नहीं करते। कहते 2 घंटे जो बचा करके 1 घंटा सुबह को, 1 घंटा शाम को परमात्मा का ध्यान करो। ये मनुष्य शरीर को बर्बाद मत करो। ये बार बार नहीं मिलता है, 84 लाख बार नहीं, 1 बार मिलता है। ये फिर नहीं मिलेगा। 84 लाख बार जन्मोगे, 84 लाख बार मरोगे, तब ये मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह, जो सतयुग था, सतयुग में फिर भी दीनता थी। लेकिन ये जो आपके पूजा पाठ हैं इतने नहीं थे। अब जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, बढ़ते गए, बढ़ते उतने पूजा पाठ ज़्यादा हो गए।
और संगत भी ज़्यादा होती जा रही है, मानव भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। सतयुग में कम इंसान थे, अब ज़्यादा इंसान हैं। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग सबसे छोटा युग है, सतयुग सबसे बड़ा युग था। सतयुग में मानव की उम्र 1 लाख बरस थी, सतयुग में। तभी तो लोग 88 हजार वर्ष तपस्या करते थे, जब 1 लाख वर्ष की उम्र थी। अब कितनी उम्र है? 100 बरस से ज़्यादा नहीं है। कितनी कम हो गई है। तो इसलिए कम आयु है तो राधा स्वामी दयाल ने साधन भी कम निकाल दिया है। 1 घंटा बैठ के तुम परमात्मा का ध्यान करो, आत्मा परमात्मा के देश को जाना सीख लो, ताकि अंतिम समय तुम ध्यान करते 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 परमात्मा के देश को चले जाओ। अंतर में उस आवाज़ को सुनते सुनते परमात्मा के देश को चले जाओ। वो परमात्मा के देश से आ रही है और परमात्मा के देश को ही वापस जा रही है। जैसे जो वस्तु जहाँ से आती है वहीं को वापस चली जाती है। जैसे एक मिट्टी का डला आप उठाओ, जोर से शक्ति लगा के ऊपर को फेंक दो, कितना ऊपर जाएगा? जितनी आपने शक्ति लगाई है। फिर कहाँ आएगा? फिर पृथ्वी पर आ जाएगा। ऐसी हवा हवा में मिल जाती है। जो चीज़ जहाँ से आती है अपने आप पहुँच जाती है। वो जो धुन हो रही है, आकाशवाणी आपके अंदर हो रही है, वो सतलोक से आ रही है और सतलोक को ही वापस जा रही है। ये जो कान हमारे हैं, ये उस आवाज़ को सुनने के नहीं हैं, ये संसार की आवाज़ को सुनने के हैं। ये जो आँखें हैं, ये संसार के रूप को देखने के लिए हैं, परमात्मा के रूप को देखने के लिए नहीं है। ये आँखें इनके लिए परमात्मा के रूप को देखने। आँख कान मुख बंद करो, अनहद भींगा सबस सुनो। आँखें बंद करके, कान बंद करके आप अंतर में अनहद शब्द को सुनो, जो तुम्हारे अंदर हो रहा है। वो कान बंद करने के बाद ही सुनाई देता है, बिना कान बंद करे नहीं सुनाई देता है। इसलिए आप रोजाना कान बंद करके परमात्मा के देश की आवाज़ को सुनो। इसलिए तुमको संसार में आए हो और तुमको गुरुजनों को भेजा गया है, उस परम पिता परमात्मा ने। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करनो कर सके गुरु करे सो हो। इस संसार में, क्योंकि कर्ता इस संसार में नहीं आ सकता। इस संसार में आएगा तो जन्म लेना पड़ेगा। जैसे राम को भी जन्म लेना पड़ा, कृष्ण को भी जन्म लेना पड़ा। आए तो फिर दोनों को जाना भी पड़ा। आपको भी जाना पड़ेगा और कर्ता को भी जाना पड़ेगा। वो जन्म नहीं लेता इस संसार में, लेकिन गुरुजन जन्म लेते हैं, दुख भी उठाते हैं, कष्ट खूब भोगते हैं और इस संसार को छोड़ के फिर चले भी जाते हैं। कबीर साहब को देखो, गुरु नानक साहब को देखो, तुलसी साहब को देखो। इस शरीर को धारण किया, फिर शरीर को छोड़ के चले गए। इसलिए गुरु से कोई बड़ा नहीं है। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करनो कर सके गुरु करे सो। परमात्मा जो करना चाहता है उसे नहीं कर सकता, लेकिन गुरुजन जो चाहते हैं उसे कर देते हैं। जीवों को परमात्मा के देश भी भेज देते हैं, उनको उपदेश भी करते हैं। इस काल के देश से बचा करके परमात्मा के देश को भेज देते हैं। इसलिए गुरु से कोई बड़ा नहीं है। आगे फिर स्वामी जी महाराज बयान कर रहे हैं। मोह जाल यह काल बिछाया, दाना डाला जीव फसानी। जो हमारे अंदर मोह है, ये काल भगवान ने बिछाया है। मोह जाल ये काल बिछाया, दाना डाल जीव फसानी। जैसे किसी बदकी को
चिड़िया को पकड़ने के लिए पहले उसको दाना डालते हैं, फिर जाल में फंसा लेते हैं। जाल में फंसा लेते, जाल में फंस जाता है। मोह के कारण तो फंसता है। हम भी मोह के कारण संसार में फंसे हुए हैं। धन दौलत से मोह है, आठ हवेली से मोह है, बाल बच्चों से मोह है। उस मोह के कारण हम संसार में फंसे हुए हैं। मोह जाल ये काल बिछाया, दाना डाल जी फंसाया। तू अनजान पड़ी लालच में, तेरी बहुतक हो हानि। सूरत तू कौन कुमितुर जानी। तू अनजान है, लालच में पड़ी हुई है, तुझको पता नहीं है। तू अनजान पड़ी लालच में, तेरी बहुतक हो हानि। सूरत तू कौन कुमितुर जानी। तेरी कैसी कुमित हो गई है, कैसी अकल हो गई है। सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। बार बार कहते हैं, जो सतगुरु कहते उसको करो, तुम मन की बात को मत मानो। मन जो है काल का एजेंट है, काल के कहने पर काम कर रहा है। तुमको देश में फंसा कर रखना चाहता, इस मृत रूप में रखना चाहता। ये जन्मती रहे, आत्मा मरती रहे। ये स्वर्ग भी हुई जाए, बैकुंठ भी हुई जाए। स्वर्ग बैकुंठ से कोई लाभ नहीं है। राजा भी बना देते, सेठ भी बनाते, साहूकार भी बनाते हैं, सब तरह के लोग हैं यहाँ पर। लेकिन इस संसार से निकलने का जो तरीका है, दीन गरीबी चित्त में रखना, काम क्रोध से बचना, दीनता को अपने अंदर रखना, काम वासना से, क्रोध वासना से बचकर रहना। ये आपके शरीर के अंदर की शक्ति को नष्ट करते हैं, अंदर की शक्ति को नष्ट करते हैं। जब शक्ति नहीं होती, भजन भी नहीं होता। भजन भी शक्ति से ही होता है। राम जब 5 वर्ष के हुए, अपने राजमहलों को छोड़ करके गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। कृष्ण जी जब 14 वर्ष के हुए, शांति पुनी के आश्रम में चले गए। किस लिए गए? कुछ पाने के लिए गए थे। इसलिए सतगुरु से कोई बड़ा नहीं है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। तू जान पड़ी लालच में, बहुत होए तेरी हानि। स्वामी जी कहते हैं, सुरती ए रूह तुम अनजान हो, लालच में पड़े हुए हो, तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ये श्वास कितना कीमती है, ध्यान से देखो। ये श्वास जो हमारा आ रहा है, ये कितना कीमती है। हृदय भी काम इसकी बदौलत कर रहा है जब श्वास चल रहा है। लीवर भी, गुर्दे भी, हृदय भी, सब इसकी वजह से काम कर रहे हैं। ये कितना कीमती है, ये बहुत कीमती है। एक दृष्टांत में आता है, एक गंगाराम नाम का आदमी था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। खूब मेहनत करता था, खूब परिश्रम करता था, लेकिन रोटी एक ही टाइम मिलती। एक मिल गई ना मिलना से थी। लेकिन उस शहर का जो राजा था, वो बहुत दयालु था। उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम शहर में घूम के देखता हो, कोई गरीब आदमी तो नहीं है। उसका मंत्री घूमने के लिए गया। घूमते घूमते शाम होने लगी, उसको गंगाराम मिल गए। मंत्री ने पूछा, गंगाराम तुम्हारा क्या हाल है? मेरा हाल भैया, मेहनत तो बहुत करता हूँ पर खाना मिलता नहीं है। कभी एक टाइम मिल गया, कभी मिला ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ये पूछ करके वो मंत्री राजा के पास चले गए। राजा से जाकर कहा, महाराज एक आदमी मिला है जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। खाना एक ही टाइम मिलता, एक टाइम मिलता न, वो भी नहीं मिलता है। मेहनत तो बहुत करता है। ठीक है, राजा ने अपने पॉकेट में, जेब में एक कागज़ रखा, एक पेंसिल रखी
और गंगा राम को ढूंढते ढूंढते गंगा राम के पास पहुँच गए। जैसे गंगा राम के पास पहुँचे, गंगा राम से पूछा, गंगा राम तुम्हारा क्या हाल है? कि महाराज ठीक है, हाल तो ठीक है, पर एक टाइम रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। मेहनत तो बहुत करता हूँ। ठीक है गंगा राम, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने पॉकेट से कागज़ निकाला और पेंसिल निकाली। उस कागज़ पे लिखा, 1000 बीघे चंदन का बाग मैंने गंगा राम को दे दिया। राजा ने 1000 बीघे चंदन का बाग ये गंगा राम को दे दिया। 1000 चंदन का बाग तुमको दे दिया है। अब गंगा राम, राजा तो देख करके चले गए। गंगा राम ने सोचा, अब मैं इस बाग का क्या करूँगा? इसकी लकड़ी तो मंदी बिकेंगी, कोयला तो महंगा बिकेगा, और वो कोयला अगर डिटेल में बेचूंगा तो थोक में बेचूंगा तो मंदा बिकेगा, डिटेल में बेचूंगा तो महंगा बिकेगा। बाग कटवाना शुरू कर दिया और कोयला बनवाना शुरू कर दिया। कोयला बनता गया और दुकान बाजार में खोल ली। दुकान खोल के कोयला बेचना शुरू कर दिया। हाथ से तोलना, हाथ से देना, पैसे लेना करना शुरू कर दिया। अब कोयले बेचने वालों का हाल क्या होता है? कपड़े तो काले हो ही जाते हैं, उनका शरीर भी काला हो जाता, मुंह भी काला हो जाता, हाथ भी काले होते हैं, पैर भी काले होते हैं। कोयला बेचना शुरू कर दिया। कोयला, रोटी तो दोनों टाइम खाने लगे, लेकिन राजा ने सोचा अब तो गंगा राम जो है बहुत अमीर आदमी हो गया होगा, 2-4 मुनीम उसके पास होंगे, 2-4 दुकानें उसकी होंगी चंदन बेचने के लिए। वो देखने के लिए, मिलने के लिए राजा वहाँ पर आए और पूछते पूछते भी गंगा राम कहाँ पर है, गंगा राम कहाँ पर है, गंगा राम की दुकान कहाँ पर है। किसी ने कहा, महाराज वो जो सामने बैठा हुआ ना, जो काला काला दिख रहा है, वही गंगा राम है। राजा ने उसके पास जाकर के मस्तिष्क में हाथ मारा, गंगा राम तैने चंदन का कोयला कर डाला, चंदन का कोयला कर डाला। चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी बिकती है, ये कोयला तो इतना बिकता भी नहीं महंगा। और कितना परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है। तो गंगा राम कहता है, गंगा राम वो नहीं, गंगा राम हम ही गंगा राम है। चंदन रूपी श्वास है हमारा, हम इसको कोयला कर देते हैं। काम क्रोध में, लोभ मोह में, अहंकार में आके चंदन रूपी श्वासों को कोयला बना देते हैं। तो वो गंगा राम नहीं था, हम गंगा राम हैं। जो कीमती वस्तु हमारे पास है, परमात्मा का ध्यान तो करते हैं। अगर श्वास से परमात्मा का ध्यान करते हैं तो चंदन बन जाता है। ये श्वास बहुत कीमती बन जाता है। और काम क्रोध में, लोभ मोह में, अहंकार में खर्च करते हैं तो ये कोयला बन जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, क्या बोला? तुम अनजान पड़ी लालच में, ऐ सुरती तुम अनजान हो, लालच में पड़ी हुई हो, तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो रहा है। परम पिता परमात्मा ने ये सुंदर शरीर दिया है, इसको बेकार खर्च मत करो। इसके अंदर जो श्वास आ रही है, इसको परमात्मा के ध्यान में लगाओ, ये चंदन बन जाएगा। तुमको परमात्मा की गोद प्राप्त होगी। आत्मा तुम परमात्मा की गोद में चली जाओगे। जो बच्चा माता की गोद में खेलता है वो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो आत्मा भी परमात्मा की गोद में जाने के बाद बहुत कीमती हो जाती है। ये मनुष्य शरीर जो हमको मिला है, परमात्मा की गोद में जाने के वास्ते मिला है। लेकिन हम धन दौलत के पीछे, रात भी ख़त्म हो जाती है, दिन भी ख़त्म हो जाता है, परमात्मा का ध्यान करना भूल जाते हैं। तो स्वामी जी यही समझा रहे हैं आगे। मैं समझाए कहूँ अब तो
बचानी। अब स्वामी जी कह रहे हैं सुरती है रूह, मैं तुमको समझा कर कह रहा हूँ, गुरु के बिना कोई तुमको नहीं बचाएगा। सब स्वार्थी हैं। गुरु महाराज केवल आपको परमात्मा का ध्यान करना सिखाते हैं, एकांत में बैठने के लिए कहते हैं। कोई नहीं कहता एकांत में बैठने के लिए काम करो, ये काम करो, वो काम करो, रात दिन ऐसे बीत जाती है। लेकिन संत सतगुरु हमको हमेशा भजन ध्यान करने के लिए कहते हैं। जिस दिन उपदेश देते उतना ध्यान में बैठा करके आपको सारी बात सिखा देते हैं। मैं समझाए कहूँ अब तो से, गुरु बिन कौन बचाने। गुरु के बिना आपकी कोई रक्षा नहीं करेगा। जितनी देवी हैं देवता हैं, कोई रक्षा नहीं करेगा। गुरु महाराज आपको इस आवागमन से बचाना चाहते हैं, 84 के चक्कर से बचाना चाहते हैं और परम पिता परमात्मा की गोद में भेजना चाहते हैं। हाँ जी। गुरु से प्रीत करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी। स्वामी कहते हैं तुम गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रीत करो जग जारो, संसार की प्रीत छोड़ दो। गुरु से प्रीत करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी। तन मन की दशा को भूल जाओ और तुम परम पिता परमात्मा का ध्यान करो। सबसे बड़ा काम जो संसार में है यही है। और ये सब काम जो संसार में हैं, इनके करने से इतना लाभ नहीं होता जितना परमात्मा के ध्यान करने से हमको लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? ये श्वास कितना कीमती है। एक श्वास भी अंदर की आवाज़ को सुनने में चला जाता है, वो श्वास तुम्हारा कीमती हो जाता है। एक श्वास भी चला जाता है, वही श्वास कीमती हो जाता है। और उसी के बदले में आपको सतलोक जाना पड़ेगा। इसलिए रोज़ाना एकांत में बैठ कर के घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आप दोनों कान बंद करके, दोनों आँख बंद करके अंदर की आवाज़ को सुनो। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। हमारे कर्मों के सिलसिले को बंद करता है और पहले स्थान का शब्द दूसरे से जोड़ देता है। दूसरा तीसरे से जोड़ता, तीसरा चौथे से जोड़ता, चौथा पांचवें से जोड़ देता है। जहाँ से आत्मा आया है वो देश का किसी को पता नहीं है। तो संत सतगुरु उसी देश से आते हैं। स्वामी जी महाराज ने जो उपदेश दिया, वहीं से आने के बाद उपदेश दिया, उसी देश का उपदेश दिया। तुम इस देश के रहने वाले नहीं हो। ये देश तो बहुत मुद्दत के बाद रचना हुई है इसकी। तो आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। नाम रसायन गुरु से पाहो, छूटे सब हैरानी। नाम रसायन गुरु से पाओ। नाम रूपी जो रसायन है वो गुरु महाराज से मिलती है, उसको प्राप्त करो। तुम्हारा ये आना जाना खत्म हो जाएगा। 84 लाख योनि में चक्कर लगाना खत्म हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए परमात्मा की गोद में चली जाओगे। जो बच्चा माता की गोद में पहुंच जाता है वो सुखी होता है। उसे कोई कष्ट नहीं होने देती माता। कोई अपने ऊपर झेल लेगी लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। ऐसे परमात्मा अपनी आत्मा को कष्ट नहीं होने देता है। आत्मा तो उस देश से आई है, ये देश की नहीं है। ये तो मृत्यु का देश है। देखो आत्मा तो अमर है, एक शरीर को छोड़ देती है, दूसरे को धारण कर लेती है।
दूसरे को छोड़ देती है, तीसरे को धारण कर लेती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शरीर मरता है, जन्म लेता है। आत्मा तो अजर अमर है, तो इसका देश भी अजर अमर होगा। जब ये अजर अमर है, इसका देश भी अजर अमर होगा। क्या बोला उसमें? नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब है। नाम रसायन गुरु से पाओ। जो नाम रूपी रसायन है वो गुरु महाराज से मिलती है, संत सदगुरु से मिलती है। गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। ये आना जाना जो है, ये हैरानी जो हो रही है, चक्कर जो लगाने पड़ रहे हैं, ये कोई चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तुम अमर लोक को चली जाओगी, अजर लोक को चली जाओगी, एक रस लोक को चली जाओगी। नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। देखो गुरु महाराज जो उपदेश देते हैं, सबसे पहले एकांत में बैठाते हैं। एकांत में बिठाने के बाद फिर उसको पहले नाम बताते हैं, फिर स्थान बताते हैं, फिर प्रकाश बताते हैं, फिर आवाज़ बताते हैं, और फिर उस देश की आवाज़ कैसी है, सैदल कैसी आवाज़ है, त्रिकुटी कैसी आवाज़ है, कैसा प्रकाश है, सब अलग अलग चीज़ बताते हैं, सारी चीज़। नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। जो पूर्ण संत सतगुरु हैं वो नाम बताते हैं, फिर स्थान बताते हैं, फिर आवाज़ बताते हैं, उस देश से कैसी आवाज़ आ रही है। क्योंकि जितने भी देश हैं, सब देशों की आवाज़ अलग अलग है। जितने आदमी हैं, एक जैसी आवाज़ नहीं है, तो हर देश की आवाज़ अलग अलग है, प्रकाश भी अलग अलग है। तो स्वामी जी कहते हैं नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। तुम्हारा जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार जन्म होता, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता, फिर मृत्यु होती, चक्कर लगाना पड़ता है। ये कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख सहने पड़ते हैं। कष्ट किसको होता है? कष्ट आत्मा को होता है, शरीर को कष्ट नहीं होता। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाए, तब कहीं से इसको चीर के देख लेना, कहीं से भी काट के देख लेना, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। फिर कष्ट तो आत्मा को होता है। तो आत्मा को कष्टों से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। हाँ जी। फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से होए आलगानी। स्वामी जी समझा रहे, फिर तुम चढ़ो गगन के नाके, तन से हुए अलगानी। जब तुम 9 द्वारों में जाओगे, 10वें तक को जाओगे, तो गगन के रास्ते होते हुए जाओगे। जैसे हमारे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में है, जल तत्व स्वादिष्टान चक्र में है, अग्नि तत्व मणिपुर चक्र में है, अग्नि तत्व मणिपुर चक्र में है, वायु तत्व हमारे जो फेफड़ा है वहाँ पर है, आकाश तत्व जो आपका मस्तिष्क में है, ये गगन है। गगन के पार जाना है आपको, 9 द्वारों को पार करना है, गगन तत्व पर जाना है आपको, तब परमात्मा का नाम मिलेगा, परमात्मा की आवाज़ मिलेगी, इसके नीचे नहीं मिलेगी। वो आवाज़ आपको कानों के बंद करके तब आपको पता चलेगा कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है या नीचे से आ रही है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, फिर तुम चढ़ो गगन के नाके, तन से होए अलगानी। इस शरीर से अलग होना सीख जाओगे। एक दिन अलग तो होना इस शरीर से, तुम जीते जी सीख जाओगे। जब चाहोगे तब छोड़ के चले जाओगे। आगे फिर समझा रहे हैं। जम की घात बचा ले प्यारी, राधा स्वामी कहत बखानी। अब इस शब्द को समाप्त करते हुए
स्वामी जी महाराज करे जम की घात बचा ले प्यारी, है प्यारी आत्मा जम तेरे पर घात लगाए बैठा है, सबके ऊपर घात लगाए बैठा है। जम की घात बचा ले प्यारी, उस घात से बचो जम जो बैठा हुआ है। जैसे कुंभी नरक निदान है, जेब पड़े जब जाए, सिर समेत डूबा रहे, सिर से पैर तक उस कुंभी नरक में डूबा रहेगा। जम उसके ऊपर बैठा हुआ है। जब उसके अंदर से सिर को निकालता साथ ठंडी हवा ऊपर होगी, तभी जम ऊपर से जूता मारता है, डंडा मारता है, पुण्य पुण्य उसमें डुबो के रखता है, पुण्य पुण्य डुबो के रखता है। तो स्वामी जी महाराज जम की घात बचा ले प्यारी, राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी दयाल कह के बता रहे हैं जम के उत्पातों से बचो। जम के कष्ट बहुत भारी हैं, बहुत दुख हैं, उनको झेलना आत्मा को बड़ा कठिन होता है। ऐसे नरक कुंड में डाल देता है, उसके अंदर पड़े पड़े कितने युग बीत जाते हैं, बरस नहीं युग बीत जाते हैं। कई युगल न रहे बेहाला, फिर घोर नरक में डाला। कई युग तक ऐसे नरक कुंड में रखता है, वहाँ पर बेहाल रहता है। जब उसके पाप कर्म हल्के हो जाते हैं, कम हो जाते हैं कई युगों के बाद में, तब उसको माता के गर्भ में भेजता है, कई युग के बाद भेजता है। तो स्वामी जी महाराज आपको जो उपदेश दे रहे हैं, आत्मा तुम सीधे इसी जन्म में परमात्मा के देश को चली जाओ, इस काल के दुखों से बचो। काल भगवान ने यम को बना करके बिठाया हुआ है। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु